जो पीपल्स पार्टी की लैंग्वेज थोड़ी स्ट्रांग होती जा रही है, थोड़ी बिटरनेस भी उसमें आ रही है, उसकी बुनियादी वजह वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ अंडरटेकिंग है। जो पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि उनको पंजाब में स्पेस मिलेगी। अच्छा, पंजाब में स्पेस मिलने के इम्कानात कभी भी रोशन नहीं थे, इसलिए कि पंजाब को समझा जाता है कि वो पीएमएलएल का गढ़ है। पंजाब के बारे में ये बात तयशुदा है कि उसने पीपल्स पार्टी को यकसर उखाड़ के फेंक दिया था पंजाब से। यानी पिछले इलेक्शन में भी 2018 के सिर्फ 7 सीटें मिली थी उन्हें पूरे पंजाब में। वो बड़ा दावा करते हैं कि जी पूरे का पूरा साउथ पंजाब जो है वो उनके साथ है, लेकिन वो ट्रांसलेट इनटू रियलिटी नहीं हुआ। सही। फिर हमने देखा कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि ये जो हमारे 5 बड़े हैं इनके खिलाफ आपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करना। मेरा ख्याल है वो अंडरटेकिंग भी देने के लिए अब नून लीग तैयार नहीं है। अच्छा, ये है वजह उस सारी बिटरनेस की जो अब हमें कभी ताज हैदर की सूरत में मिल रही है, कभी रज़ा रब्बानी की सूरत में मिल रही है, कभी आपने देखा और भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, शहरी रहमान ने की है और कुंडी साहब ने की है। एक दोनों ने मुश्तरका की है, कुंडी साहब ने कल की थी। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिनका मैं हवाला दे रहा हूँ वो थी इस हवाले से कि जी कोई फैसला नहीं हुआ कि इसहाक डार साहब को हम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। 3 रुकनी कमेटी हमने बनाई है, मुशावरत होगी। वो कहते हैं अभी तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अभी ठीक हो गया जनाब, आगे चलते हैं ना जनाब। अब आप देखिए सेंटर मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को अंगूठा छाप या रबड़ स्टैंप ना बनाएं। अब ये जरा देखते जाएं आप आवाजें किस तरह की उठ रही हैं, और अगर पार्लियामेंट को बेतौकीर करना है तो आपकी मर्जी है। सेंटर अली जफर कहते हैं कि कानून साजी हो रही है लेकिन कानून हमारे सामने नहीं है। ये बड़ी मज़े खेज बात है। इतराज़ात तो बिल्कुल जायज़ हैं। एक ये इतराज़ मैंने कहा ना, सेंटर के कामरान मुर्तज़ा कहते हैं आज कौमी वकार की बात की जा रही है, मगर पहले कहा जाता था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ये इशारा उनका बुनियादी तौर पर उन पीटीआई की ख़वातीन के बारे में था जिनमें एक हमारी बहुत दोस्त भी हैं जरका सोरवर्दी साहिबा, उनकी तरफ भी इशारा। वो बहुत आउटस्पोकन है इस वक्त। वो ये कहते हैं सेनेटर कामरान साहब, ये कैसा एजेंडा है जो यहाँ आकर पता चलता है? हमें कल भी मंजूर नहीं था कि पार्लियामेंट के अरकान को हाँक कर लाया जाए। यानी ये देखेंगे बिटनेस की का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो है, आपको मालूम है कि वो इस अलायंस का हिस्सा तो बहरहाल है। हमें आज भी ये मंजूर नहीं कि हमसे अंगूठा लगवाया जाए, ये भी वही कह रहे हैं। तो अंगूठा लगाने वाली बात ही है ना बुखारी साहब, जब आप मुसव्वदा ही नहीं है, जब कानूनी शेयर नहीं किया गया, मतलब आप एक ऐसी चीज के ऊपर रजामंदी चाह रहे हैं जो कि आप दिखा भी नहीं रहे हैं। फिर इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसकी थोड़ी सी वजाहत जो है वो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट हमारे दिल के करीब है। 2018 के इलेक्शन में शफाफियत की कमी थी, वक्त के साथ साथ कानून साजी करनी पड़ती है। अच्छा। वो ये कह रहे हैं, उन जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जो कानून हम बना रहे हैं इसकी ज़रूरत है क्योंकि शफाफियत नहीं थी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में कोई ऐसी जमात नहीं जिसकी हाजिरी ना हो। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो तरमीम हम लेके आए हैं इसके ऊपर जो मुशावरत हुई, जो कमेटियों में मीटिंगें हुई, उसमें सारी जमातों की नुमाइंदगी जो थी, कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी। यानी वो कहते हैं कि सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब हर मीटिंग में शामिल थे। आज कहते हैं कि ईवान को बुलडोज किया जा रहा है, तो उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की है जो आवाज़ें उठ रही थी। अच्छा बुखारी साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कामरान रजी साहब ने की। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत को इन तरामीम से फ़ायदा उठाकर मुद्दत 3 मई से 3 साल तक करनी तो हमें कबूल नहीं। ये वाकई हो रहा था? मतलब ये बाकी उसका हिस्सा? देखिए, ये कुछ न कुछ इख्तियारात देने की कोशिश है इंटरिम गवर्नमेंट को। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में मेरे ख्याल से जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जो तासुर है, वो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के इलेक्शन को शफाफ बनाते हैं, इलेक्शन का इनाकाद मुमकिन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो 2-3 बातें देख के तो मैं खुद भी हैरान हूँ। एक ये कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल जो ममालिक हैं, आलमी मुल्क जो है, उनके साथ मुआहदे भी कर सकती है, हालांकि ये बहुत कभी भी नहीं था। अच्छा, इसीलिए जनाब एक कामरान रजी साहब है, वो कहते हैं कि अगर 2030 की तरमीम की बात कर रहे हैं तो वो हमें मंजूर नहीं है। निगरान हुकूमत को इन तरमीम से फ़ायदा उठाकर मुद्दत 3 माह से 3 साल तक करनी है तो हमें कबूल नहीं है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये सारी आवाज़ें जो उठी हैं वो हैरान कुन भी हैं
परेशान कुन भी हैं लेकिन अनफाउंडेड नहीं है, अच्छा, यानी बिला वजह नहीं है। नहीं तो अगर अब होगा क्या इतनी इसका? सीरियस तरमीम आपने कानून में करनी है, इलेक्शन एक्ट में करनी है, तो उसको इस तरह हैप हैजर्डली या बुलडोज नहीं करना सही चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, अब वो तो हमने देख लिया कि एक रिएक्शन जो है वो सामने आया है और वो सबका अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। मुझे बताइएगा कि अब ये हुकूमत इसमें कामयाब होगी या नहीं होगी, बस मौखर हो गया या फिर? देखिए, इजलास मौखर होने का मतलब ये है कि आज कोई रजामंदी के करीब बात नहीं थी। नहीं, ठीक है। जो आवाज़ें उठी, जो हमने जिनका तस्करा भी किया है, तो उसके बाद कानून का पास हो जाना तो फिर बुलडोज करने वाली बात ही है ना। लिहाजा मेरे ख्याल से ये अक्लमंदी की उन्होंने कि उसको बजाय इसके कि ज़बरदस्ती आज पास कर लिया जाए, उन्होंने उसको मौखर कर दिया। अब इजलास कल फिर होगा, तो उसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल आती है। लेकिन जो एक दो छोटी मोटी बात और करनी बहुत ज़रूरी है इस हवाले से, वो है कि वज़ीर दिफा साहब भी बोल रहे हैं, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, वो बोले कि ये बाकियात रह गई हैं जिन्होंने आर्मी चीफ को बाप कहा था। ये वही हवाला है जो मैंने पहले भी दिया था आपको। आज वो शख्स अपने वर्कर सामने लाकर खुद चूहों की तरह चुप रहा है। ये आपको पता है पीटीआई चीफ की तरफ हवाला है कि जनाब वो खुद तो चुप के बैठे हुए हैं और वर्कर्स को आगे ला रहे हैं। जो एक बात उन्होंने और कही वो ये था कि इस शख्स में अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं, पहले अपना दामन देखें फिर हमें पाक दामनी का ताना दे। ये भी जवाब उन्हीं खवातीन को है। जरका सोहरावर्दी साहब, जैसे मैंने कहा था कि वो काफ़ी तेज़ तरार खातून है, उन्होंने कहा ज़बान हमारे मुंह में भी है लेकिन हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। हालांकि माशाल्लाह जब वो बोलने पर आती हैं तो द स्काई इज़ द लिमिट। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। किसी पर उंगली उठाने वाले की 4 उंगलियां अपनी ही तरफ उठती हैं। कह रहे हैं कि आज ये तो एक बड़ी चीज़ हुई कि मौखर हो गया ये बिल, लेकिन साथ साथ छोटी मोटी नोक झोंक जो है वो भी जो है हमें देखने को मिली है। मेरा ख्याल है आप एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो वज़ीर आज़म साहब ने आज इफ्तिताह किए बड़े ज़बरदस्त किस्म के मंसूबों का। देखेंगे कि कौन से मंसूबे थे। यकीनन जगह जो थी वो डेरा इस्माइल खान था, तो मौलाना फजल रहमान साहब भी साथ थे, खिताब भी किया उन्होंने वहाँ पर। इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, साथ रहिए।